तो प्रधानमंत्री मोदी के आगमन से पहले तमाम तरीके की तैयारियां की गई हैं। तो आपको बता दें 21 अक्टूबर को केदारनाथ पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। केदारनाथ धाम में पूजा अर्चना करेंगे। 21 अक्टूबर को ही दोपहर में बद्रीनाथ धाम भी जाएंगे। चमोली के माड़ा गांव में कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। सेना के जवानों और स्थानीय लोगों से मुलाकात करेंगे। जवानों के साथ दिवाली इस बार प्रधानमंत्री मोदी मनाएंगे। तो इस बार का कार्यक्रम बेहद खास है। केदारनाथ और बद्रीनाथ दोनों जगह पर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी और बाबा को नमन करेंगे। जोशीमठ से हमारे संवाददाता पंकज हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, सीधे उन्हीं का रुख करेंगे। पंकज, किस तरीके की तैयारियां की जा रही हैं, क्योंकि 21 अक्टूबर को प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, केदारनाथ के दर्शन और फिर बद्रीनाथ धाम जाएंगे। गुंजन, देखिए तैयारियां बिल्कुल कंप्लीट कर ली गई हैं, क्योंकि अब तैयारियों को करने के लिए वक्त नहीं बचा है। कल का दिन है और कल सुबह से जो अंतिम रूप तैयारी को दिया जाता है उनको पूरा कर लिया जाएगा। और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर खासी उत्साह यहाँ देखा जा रहा है, उसके बाद अब ये कहा जा सकता है कि मोदी के दौरे के बाद तमाम जो चीज़ें हैं वो और बेहतर होने वाली हैं, खासकर चार धाम यात्रा को लेकर। क्योंकि देखिए जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के दौरे पर आते हैं तो बाबा केदारनाथ के दर्शन करते हैं, और लेकिन इस बार खास बात यह है कि भगवान बद्रीनाथ के दर्शन करने के लिए भी वो आ रहे हैं। और इसमें प्रमुख बात यह है कि दो जो बड़े प्रोजेक्ट हैं, एक केदारनाथ जो रोपवे का प्रोजेक्ट है उसका शिलान्यास करेंगे, और दूसरा हेमकुंड रोपवे का जो प्रोजेक्ट है उसका शिलान्यास करेंगे। ये दो बड़ी सौगातें उत्तराखंड को मिलने जा रही हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण आगामी दिनों में उत्तराखंड के लिए साबित हो सकती हैं। और उसमें कई जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, चाहे हम केदारनाथ की बात करें, वहाँ पुनर्निर्माण कार्य चल रहे हैं, उनकी बात करें, उनका निरीक्षण वो करेंगे, स्थलीय निरीक्षण करेंगे। उसके साथ साथ क्योंकि बद्रीनाथ धाम का भी कायाकल्प होने जा रहा है, वहाँ पर मास्टर प्लान के तहत तमाम प्रोजेक्टों का निर्माण किया जाना है, तो उनका भी वो निरीक्षण करेंगे। ये दो महत्वपूर्ण चीज़ें दो धामों में करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और क्योंकि दीपावली का जो वक्त होता है वो शुभ माना जाता है, और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की खुशहाली के लिए पहले बाबा केदारनाथ धाम के दरबार में पूजा अर्चना करेंगे, उसके बाद केदारनाथ धाम में पूजा अर्चना करेंगे। दोनों धामों में पूजा अर्चना के बाद वो तमाम जो लोग हैं यहाँ उनसे मुलाकात करेंगे। जो भारत चीन बॉर्डर पर बना हुआ जो माड़ा गाँव है, वहाँ पर वो कुछ लोगों से मुलाकात करेंगे, एक छोटी जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद वहीं पर वो रात्रि विश्राम का उनका कार्यक्रम रखा गया है। तो देखिए बड़ी महत्वपूर्ण बात होती है जब कोई प्रधानमंत्री किसी बॉर्डर एरिया पर जाते हैं और उन सैनिकों के बीच में जाते हैं जो देश की सेवा के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं, बॉर्डर पर रहते हैं, चाहे कितनी भी आंधी तूफान आए, बारिश हो, ठंड हो, बर्फबारी हो, हर समय वो देश की सेवा के लिए लगे रहते हैं। उन सैनिकों के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक रात बिताएंगे, तो ये बड़ी अच्छी बात भी उन सैनिकों के लिए है और देशवासियों के लिए है। तो पूरी तैयारी कर ली गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के लिए, और सभी जो प्रशासनिक अमला है वो तैयारी में जुटा हुआ है। बद्री केदार मंदिर समिति की ओर से विशेष पूजा का प्रबंध वहां पर किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री आएंगे तो किन किन लोगों को पूजा में शामिल होना है और कौन लोग वहां पर पूजा प्रधानमंत्री कराएंगे। जो रावल होते हैं वो पूरी तैयारी में जुटे हुए हैं। तो कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री का इंतजार उत्तराखंड के वासी कर रहे हैं, और खासकर बद्रीनाथ मंदिर समिति के लोग कर रहे हैं, और यहाँ का प्रशासनिक अमला भी कर रहा है कि प्रधानमंत्री की तरफ से कर ली गई है। प्रधानमंत्री का दौरा बेहद खास है, बेहद खास तैयारियां की गई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज पूरी जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने प्रधानमंत्री मोदी के बद्री केदार दौरे पर तंज कसा है। यशपाल आर्य ने कहा कि बेहतर होता उत्तराखंड में आज लोगों को सैलरी मिल जाती। का कर्ज है उत्तराखंड की वर्तमान सरकार को, तो ऐसे हालात में हम विकास की बात कहाँ कहें। विकास की धरातल पर कहीं विकास नहीं दिखाई दे रहा है। जब पैसा ही नहीं है, तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है कर्मचारियों को, अधिकारियों को, तो हम विकास की बात कहाँ से करेंगे। बजट है ही नहीं। पिछले 6 महीनों में के पिछले 5 सालों में जो हुआ है वो सबके सामने है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।